हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम 2024-25 में होने वाला है, यानी 2023-24 का जो बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, उसमें जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये हैं उत्तराखंड बोर्ड के। ठीक है, तो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो इस पेपर को ना देखें। तो बात करें उत्तराखंड बोर्ड के पेपर की, तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ इसमें से आप मान के चलिए लगभग आपका 40 से 60% आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने ये क्वेश्चन बात करूँ कि प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर है उनसे अगर हम कंपेयर करें तो लगभग आपका 40 से 60% क्वेश्चन आपके सिर्फ इस एक क्वेश्चन पेपर से आने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका 100% आएगा, 90% आएगा, 80% आएगा। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि आपका 40 से 60% क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम। तो इस क्वेश्चन पेपर को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा और कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th और हिंदी का है। ठीक है, प्रति 10 प्रश्न पत्र, तो ये आपके सैंपल पेपर है। ये आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट composer.com पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हैं, समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। जो नंबर है आपके 80 नंबर का, 20 नंबर का आपका क्या है, प्रैक्टिकल। तो इसमें जैसे क्या है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आ तथा बा है। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। क्लियर है। और आपको सभी के सभी जो सैंपल पेपर है वो बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे लगातार, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखो और कहा है कि उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखें, प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए हुए हैं। तो ये थोड़े से आपको निर्देश दे रखे हैं, जिनका पालन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद देखो जो आपका खंड आ है उसमें क्या आएगा। तो खंड आ में बच्चों आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या कहा है कि एक आपतित गद्यांश आएगा। और आपतित गद्यांश में भी आप देख पाएंगे कि कितने नंबर है, टोटल 7 नंबर। 7 नंबर का ये गद्यांश आएगा आपतित। तो इसमें आपको पूरा एक गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो रोक करके इस पूरे गद्यांश को चाहे तो पढ़ सकते हैं और इस पूरे पेपर को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा गद्यांश मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। इसमें देखो प्रश्न आपके किस तरह से पूछे गए हैं। टोटल कितने नंबर का है, 7। तो 2 + 2 4 5 6 7। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे उसके बाद देखो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली जीवन के लिए घोर अभिशाप कैसे सिद्ध हो रही है। पहला। दूसरा प्रश्न है वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने युवक वर्ग पर क्या प्रभाव डाला है। फिर है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किन तत्वों की प्रधानता है। फिर है शिक्षा का माध्यम जनता की भाषा ही क्यों होनी चाहिए। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक मतलब आपने इस कहानी को एक टाइटल देना है। जैसे कोई भी आप कहानी पढ़ते हो एक पार्ट का नाम लिखा होता है, सेम वैसे ही आपको इसमें भी एक टाइटल देना है। फिर आपका नंबर सेकंड है। सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं क्या आ गया, एक आपको लिखने के लिए निबंध लिखने के लिए। ठीक है, किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। टोटल आपको यहाँ पर कितना टॉपिक दे रखे हैं, 2। पहला है आपका हमारी राष्ट्रीय एकता, या फिर है छात्र अनुशासन। इन दोनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में मेन जो होगा फरवरी तक, उसमें इन दोनों में से एक आपका देखने को मिलेगा। अब इसमें देखो पहला पॉइंट प्रस्तावना, राष्ट्रीय एकता अखंडता की आवश्यकता। तीसरा है राष्ट्रीय एकता का वर्तमान स्वरूप। यानी इस तरह से आपने टॉपिक बना करके, हेडिंग बना करके इस पूरे निबंध को 250 शब्दों में खत्म करना है। ऐसे ही खा नंबर में आपका जो छात्र अनुशासन है, इसमें अनुशासन का अर्थ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता, विद्यार्थी के जीवन निर्माण में अनुशासन का महत्व, और लास्ट में उपसंहार। देखो लास्ट में कॉमन क्या है, उपसंहार। पहला आपका आपतित गद्यांश, दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका निबंध। फिर चलते हैं आपके नंबर थर्ड पर। नंबर थर्ड में देखो आपसे क्या कहा है कि आपके क्षेत्र में बिजली संकट है, प्राय लोग बिजली चोरी करते हैं। इस संदर्भ में एक शिकायती पत्र उक्त विभाग के अधिशासी अभियंता को लिखिए। आपका काल्पनिक नाम का खा गा है। यानी आपके आसपास लोग बिजली चोरी करते हैं, तो जो बिजली का संकट है आपके क्षेत्र में है, तो उसके लिए आपने अधिशाली अभियंता, ठीक है, यानी जेई को आपने क्या लिखना है, पत्र लिखना है, शिकायत पत्र, और आपका नाम आपने का खा गा लिख देना लास्ट में। क्लियर है। और ये सब मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो आपको सिंपल सर्च करना है क्लास 10 निबंध हिंदी, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट है, आपका मित्र बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में प्रथम स्थान पर आया है, उसे बधाई पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम काका गा है। अब मेरिट सूची आपको अच्छे से पता है कि जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आता है तो टॉप बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। जो बच्चे टॉप में आते हैं उनको प्राइज वगैरह भी दिया जाता है। तो उसी से रिलेटेड आपने अपने दोस्त को बधाई पत्र लिखना है। क्लियर। और ये स्टार्टिंग के 3 नंबर तक का आपका क्या हो गया, टोटल की क्वेश्चन के जो सीक्वेंस रहेगा, क्या क्या आएगा स्टार्टिंग के 3 नंबर में, वो आपको पता चल गया। यानी पहले नंबर पर आपका आपतित गद्यांश, दूसरे नंबर पर है आपका निबंध, तीसरे नंबर पर पत्र। फिर प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। इसमें कहा है निम्नांकित खंड का एवं खा में क्रियापद छाटकर उनके भेद लिखिए। सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया क्या है, तो वो आपने यहाँ पर उसका छाट करके उसका भेद लिखना है। कि छात्र विद्यालय जा रहे हैं, लता रो रही है। फिर यथा निर्देश उत्तर दीजिए। गा नंबर में दे रखा है मोहन ने सफेद कमीज पहनी है, विशेषण छाट कर लिखना है, यानी विशेषता क्या है।
तो सफेद इसकी विशेषता हो जाएगी। फिर है समय पर विद्यालय पहुंचो अन्यथा देर हो जाएगी। समुच्चय बोधक यानी जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्यथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। रामू ने एक घड़ी खरीदी, निषेधात्मक यानी बीच में आपने नहीं लगा देना है कि रामू ने एक घड़ी नहीं खरीदी है। क्लियर है? आई होप बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आप पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसी के आगे में अगले स्टेप पे। का नंबर है, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई गई, कर्तृवाच्य में बदलना है। फिर मैंने अपना पाठ याद कर लिया, कर्मवाच्य में बदलिए। वह घर गया और सो गया, सरल वाक्य में बदलना है, यानी वह घर जाकर सो गया। इसका सिंपल सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 तक का आपको क्लियर हो गया कि क्या क्या आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आई होप बच्चों जितने क्वेश्चन अभी तक आपने देखे सभी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। सॉरी, प्रश्न नंबर 6 है अगला। इसमें आपसे कहा है, देखो एक एक नंबर में आएगा, दो क्वेश्चन आएंगे। पहला है आपका पर्यायवाची शब्द छाड़ना है किसका, सॉरी पर्यायवाची नहीं है किसका, पानी का। तो इनमें से आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन पर्यायवाची नहीं है, पानी का। चार ऑप्शन है, वारी, तोय, अंबु, पानी। हाँ नंबर पे निम्नलिखित में से सूर्य का अर्थ छाट करके लिखो। पहला है राकेश, विधु, अंशुमाली, व्योम। तो चारों में से जो सूर्य का अर्थ है उसको आपने टिक कर देना है, यहां से लिख देना है। प्रश्न नंबर 6 तक कंप्लीट आपका। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश को नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी अब आपको यहाँ पर कविता के कुछ अंश दे रखे होंगे, यानी कविता के अंश यानी काव्यांश। कविता के अंश दे रखे हैं। तो पहले जो कविता का अंश दे रखा हुआ है, हमारी हरी हाल की लकड़ी, ये आपका पहला ही पार्ट है। ठीक है, जो कि कृष्ण और गोपी और उद्धव के बीच जो संदेश की बात चल रही है उसको लेकर के ये वाला है। तो पहला जो प्रश्न है इसमें, गोपियों द्वारा हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है। फिर है गोपियों को करवी की ककड़ी किसे, करवी ककड़ी की तरह क्या लगता है। फिर है उक्त काव्यांश के कवि कौन है, कवि का नाम बताना है, पाठ का नाम भी लिखना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर चुके होंगे अभी तक, क्योंकि ये सैंपल पेपर आपको एक ही आइडिया लग जाता है कि आप कितना अभी तक पानी में डूब चुके हो और कितना अभी तक आप पानी के ऊपर है। ठीक है, फिर है तुम्हारी ये दंतरुत मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान, धूली दूसर दूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। तो ये वाला एक कविता का अंश है। इसमें देखो जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, पहला का है कवि एवं कविता का नाम लिखिए। फिर है मृतक में कौन जान डाल देगी, मृतक में जान डाल देने का आशय स्पष्ट कीजिए। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट आपके प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। का नंबर इसमें बोला है कि नहीं, दो के उत्तर देने आपने, तीन प्रश्न आपके सामने है। तो दो नंबर का है, पहला प्रश्न है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। यानी धनुष टूट गया तो लक्ष्मण ने क्या क्या कारण दिए उसके। फिर है खा नंबर, आत्मकथ्य कविता में स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। गा नंबर है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो तीन में से कोई दो आपने करना है। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने, संगतकार कविता, संगतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताइए। अगर आपने ये पाठ पढ़ा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 में आपसे कहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर 10 जैसे आपने ऊपर कविता का अंश पढ़ा, यानी कविता का कुछ पंक्तियां दे रखी है तो उसको काव्यांश बोलते हैं। ऐसे ही कहानी का कुछ हिस्सा दे रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, गद्यांश बोलते हैं। तो बाल गोविंद भगत की जो बाल गोविंद भगत चैप्टर है उससे रिलेटेड आपको एक गद्यांश दे रखा है और उसी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे। पहला प्रश्न। फिर दूसरा है, बाल गोविंद भगत की आस्था किस पर थी। तो ये पूरा जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पर इसको आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न, ऐसे आपने अगला पैराग्राफ पढ़ लेना है, उससे संबंधित है, आग का आविष्कार किस प्रेरणा के कारण हुआ। रात के तारों को देखकर ना सो सकने का आशय स्पष्ट कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब तीन में से दो करने हैं। पहला आपका, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। देखो ये जितने प्रश्न आप देख रहे हैं सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। कोई दो करने हैं। हाँ नंबर पर आपको दे रखा है, एक कहानी यह भी नामक पाठ पाठ में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तीसरा है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, इसने कहा है, पहला, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। और दूसरा है इसी में आपका, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अगला है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों को उत्तर देना है।
तो पहला है आपका, लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों लगी? पहला प्रश्न हो गया। और यहाँ पे आपको कहा है 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आप। दूसरा है आपका, माता का आंचल पाठ में आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? ठीक है, अगला प्रश्न है ग नंबर, गंगटोक को मेहनतकश बादशाह का शहर क्यों कहा जाता है? और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला प्रश्न है, बच्चे माता-पिता के प्रति अपना प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं? माता का आंचल पाठ पर आधार पर लिखिए। यहाँ तक आपका जो हिंदी वाला हिस्सा है वो हो चुका है खत्म। और खंड 22 स्टार्ट होता है और ये है आपका संस्कृत वाला। इसमें भी सेम आपका पूरा वही रहने वाला है जैसे ऊपर आपने पढ़ा। तो पहला देख रहे हैं आप इसमें कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा त्रीन प्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी नीचे जो आपने रखा है उसको पढ़कर अपने 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 4 प्रश्न है, कस्य दृश्यम अति मनोहरम भवति? पहला प्रश्न, जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे सभी आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर है, कदा तत्र अद्वितीय ज्योतिषमती शुभा विराजते। फिर तीसरा है, जनः कुत्र दीपार्पण कुर्वन्ति, हरिद्वारे कानि प्रमुखानि पौराणिक स्थलानि सन्ति। सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है। फिर ऐसे ही आपको जैसे ऊपर कविता का अंश दे रखा था वैसे आपको यहाँ पर श्लोक का एक अंश दे रखा है। तो लिखा है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर इसको आपने देख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में कहा है, पठित पाठों के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ये जो आपकी कहानी है, आपकी बुक की संस्कृत वाला जो हिस्सा है इसमें, तो उससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपके सामने है। कोई 3 के उत्तर देने हैं आपने। पहला है, कस्य आंचले हरिद्वार नगरम शोभते? किसके आंचल में हरिद्वार नगर है बसा हुआ है? फिर है, चोरा का प्रतिज्ञा कृतवान, चोरों ने क्या प्रतिज्ञा की? कनकल नगरी कस्य राजधानी अस्ति? कनकल नगरी किसकी राजधानी है? अगला है, हिम पर्वत से पुत्री का, हिम पर्वत की पुत्री कौन है? प्रश्न नंबर 17 है। और यहाँ पे आपसे कहा है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो टोटल 4 तक है। तो 3 3 6 में से कोई आपने 4 भरने हैं और 4 में क्या आएगा वो आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आपने सिर्फ यहाँ से उठा करके ये रिक्त स्थान भर देना है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार केवल 4 प्रश्नों को उत्तर लिख दीजिए। पहला है, संधि करनी है। ठीक है, भो प्लस अना। ठीक है, और दूसरा है सदा प्लस एव, सदैव हो जाएगा। और अगला हो जाएगा भवन, भो प्लस अना भवन। का नंबर है, संधि विच्छेद करनी है। स्वागतम, सु प्लस स्वागतम हो जाएगा। नायक का हो जाएगा नया प्लस अकहा। गा नंबर है, समास विग्रह कृत्वा समास से नामोल्लेखन कुरत, यानी समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। फिर उसके बाद अगला है नेक्स्ट की बाण विधा और प्रतिदिन, तो 2 आपके हो गए। और उसके बाद अगला घ नंबर, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग करके लिखना है। उपसर्ग अलग करना है, ये आप लोगों में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। पहला आपका विहरती और दूसरा है अनाधिकारः। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, पुस्तक में दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं और उसके बाद 3 में से कोई आपने एक यहाँ पे भरना है, ऐसी खा नंबर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 19। इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 का वाक्य प्रयोग करना है आपने संस्कृत में। तो पहला है आपका कुत्र, और उसके बाद है पठामी, और फिर संति वयम गच्छन्ति पठेत। तो इनमें से किसी 4 का आपने करना है। अगला है, अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आपने अथवा वाला करना है। तो अथवा में आपको क्या दे रखा है कि 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। पहले शब्द थे, शब्द से आपने वाक्य बनाने थे, और फिर आपको वाक्य दे रखे हिंदी में कि रमा पत्र लिखती है हम विद्यालय जाएंगे मैंने पुस्तक पढ़ी। तो इसका आपने संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हिंदी का एक पूरा सैंपल पेपर है। अगर आप इसको तैयार कर लेते तो आपका लगभग 40 से 60% जो क्वेश्चन है, 40 to 60% क्वेश्चन वो आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से समझ गए, कैसे क्या करना है, कितने नंबर के कहाँ से आएंगे। तो इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पेपर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, गूगल पर जाना है, टाइप कर लेना है कंबोज सर। ठीक है, कंबोज सर टाइप करेंगे, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पर ही आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, कंबोज सर को। इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्लिक कर लेना है, ऑप्शन देखेंगे आप, आपके सामने आ जाएगा यूके बोर्ड। यूके बोर्ड पर क्लिक करेंगे। यूके बोर्ड पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, देखेंगे सेकंड नंबर पर ही आपको मिल जाएंगे सैंपल पेपर 2023-24। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्लास 10 सैंपल पेपर 2023-24 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट अभी बहुत जल्दी यहाँ पे पूरा अपडेट हो जाएगा, 2024 वगैरह आ जाएगा।
ऐसे क्लास 12 सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो जरूर विजिट करेगा वेबसाइट पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।